हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वविद्या क्लासेस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सिलसिले को जारी रखते हुए आज हम लोग देखेंगे संविधान सभा का वॉल्यूम 2। आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी टॉपिक अगर आप देख रहे हैं या कर रहे हैं तो उससे पहले जो भी आपके नोट्स हों या किसी किताब को जो आप फॉलो कर रहे हों उससे ये टॉपिक अच्छे से देख लें, उसके बाद इसको करें तो अधिक फ़ायदा मिलेगा आपको। इस बीच अगर कोई ऐसा प्रश्न आपको मिले जो लगे आपको कि पहली बार देख रहे हैं या नहीं देखे हैं तो उससे संबंधित आप थोड़ा सा नोट्स भी ज़रूर तैयार कर लें, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम्स में आप उम्मीद करिए कि आपके पास कॉन्सेप्ट तो होना ही चाहिए थोड़ा बहुत, है ना। तो आप कॉन्सेप्ट के पीछे भी थोड़ा बहुत काम करना शुरू कर दीजिए। दूसरा हमारा प्रयास ये है कि आपको एग्ज़ाम से पहले अन्य सभी विषयों पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो कम से कम हम लोग मुहैया करा दें। हाँ, किसी का कहना ये था कि थोड़ा सब्जेक्ट्स को डील किया जाए, तो ऐसे प्रश्नों के प्रश्नोत्तरी सेट में अगर डील करना शुरू करें तो बहुत लंबा वीडियो होगा, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। बाकी अगर किसी सब्जेक्ट के पर विशेष वीडियो अगर बनाया गया तो उस पर आपको डिटेल दिया जाएगा। चलिए फिर आइए देखते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अंगीकरण किसने किया? भारतीय संसद, संविधान सभा, भारतीय राष्ट्रपति, गवर्नर जनरल। सही जवाब है संविधान सभा। भारतीय संविधान सभा भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। यह संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और भारत एक गणराज्य बना। CDS 2017। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना था? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर। सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना था। वह स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति बने और इस पद पर 1962 से कार्यरत हैं। थे। अगला सवाल है, संविधान सभा की अंतिम बैठक में कुल कितने सदस्य उपस्थित थे? 235, 299, 284, 250। सही जवाब है 284। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को आयोजित की गई थी, जिसमें 284 सदस्य उपस्थित थे। इस बैठक में संविधान को अंगीकृत किया गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया। अगला सवाल है, किस समिति ने संविधान का प्रारूप तैयार किया था? मौलिक अधिकार समिति, संघीय संरचना समिति, प्रारूप समिति, संविधान समिति। सही जवाब है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे और इनका कार्य भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करना था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना, वेवेल योजना, कैबिनेट मिशन योजना, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। सही जवाब है कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था। इस योजना ने संविधान सभा की संरचना और प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार की थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किस समिति की अध्यक्षता की थी? मौलिक अधिकार समिति, राज्यों का पुनर्गठन समिति, संघीय संरचना समिति, झंडा समिति। सही जवाब है झंडा समिति। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की झंडा समिति की अध्यक्षता की। इस समिति ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज का रूपरेखा तैयार किया था और 22 जुलाई 1947 को इसे संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने किस समिति को मौलिक अधिकारों का मसौदा तैयार करने का कार्य सौंपा था?
मौलिक अधिकार समिति, प्रारूप समिति, संघीय समिति, संविधान समिति। सही जवाब है मौलिक अधिकार समिति। मौलिक अधिकार समिति को भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का मसौदा तैयार करने का कार्य सौंपा गया था। इस समिति की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विचार किसने प्रस्तुत किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, के टी शाह। सही जवाब है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान सभा में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का विचार प्रस्तुत किया था। ये तत्व भारतीय राज्य को सामाजिक और आर्थिक न्याय के सिद्धांतों के आधार पर निर्देशित करते हैं। अगला प्रश्न है, किस संविधान सभा सदस्य ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता का समर्थन किया था? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के एम मुंशी। सही जवाब है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान सभा में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का जोरदार समर्थन किया था। उनका मानना था कि लोकतंत्र में न्यायपालिका को स्वतंत्र होना चाहिए ताकि वह निष्पक्षता से काम कर सके। अगला सवाल है, संविधान सभा की बैठकें कहाँ आयोजित होती थीं? संसद भवन, किंग्सवे हॉल, इंडिया गेट, अशोक हॉल। सही जवाब है संसद भवन। संविधान सभा की बैठकें दिल्ली स्थित संसद भवन के सेंट्रल हॉल में आयोजित होती थी। इस पर संविधान सभा के सदस्यों ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया था। प्रारूप समिति के सदस्य एन गोपालास्वामी अयंगर का संविधान निर्माण में क्या योगदान था? मौलिक अधिकारों का मसौदा, संघीय ढांचे का मसौदा, राज्य पुनर्गठन का सुझाव, न्यायपालिका की संरचना का प्रस्ताव। सही जवाब है संघीय ढांचे का मसौदा। प्रारूप समिति के सदस्य एन गोपालास्वामी अयंगर ने भारतीय संविधान के संघीय ढांचे का मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने राज्य और केंद्र के बीच शक्ति विभाजन का सुझाव दिया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के कितने सदस्य मुस्लिम समुदाय से थे? 68, 70, 74, 78। सही जवाब है 74। संविधान सभा के कुल 74 सदस्य मुस्लिम समुदाय से थे। इन सदस्यों ने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा के लिए प्रयास किए। अगला सवाल है, संविधान सभा में कितने सदस्य अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व करते थे? 75, 77, 80, 82। सही जवाब है 82। संविधान सभा में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व करने वाले कुल 82 सदस्य थे। इन्हें विशेष प्रतिनिधित्व के रूप में संविधान सभा में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के किस सदस्य ने स्वतंत्रता संग्राम और अधिकारों की बहस में सक्रिय भूमिका निभाई थी? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित नेहरू। सही जवाब है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में स्वतंत्रता संग्राम और अधिकारों पर महत्वपूर्ण बहस की थी। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता व्यक्त की थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने संघीय संरचना पर किस समिति की रिपोर्ट को स्वीकृत किया? मौलिक अधिकार समिति, संघीय ढांचा समिति, प्रारूप समिति, राज्यों की पुनर्गठन समिति। सही जवाब है संघीय ढांचा समिति। संविधान सभा ने संघीय ढांचा समिति की रिपोर्ट को स्वीकृत किया। इस समिति ने भारत की संघीय संरचना की रूपरेखा तैयार की, जिसमें केंद्र और राज्यों के अधिकार का विभाजन शामिल था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा प्रियम्बल में वर्णित मूल सिद्धांतों का घोषणा किस दिन किया गया था? 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949।
सही जवाब है 26 नवंबर 1949। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को प्रियम्बल में वर्णित मूल सिद्धांतों की घोषणा की थी। यह दिन भारतीय संविधान के अंगीकरण की तारीख भी है। अगला प्रश्न, संविधान सभा में कितने सदस्य अवसरवाद पर विचार करने के लिए नियुक्त किए गए थे? 5, 7, 9, 11। सही जवाब है 7। संविधान सभा में अवसरवाद पर विचार करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। इस समिति का कार्य समाज के विभिन्न वर्गों के लिए अवसरों की समानता सुनिश्चित करना था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्य के रूप में कितनी महिलाएं शामिल थीं? 10, 15, 20, 30। सही जवाब है 15। संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं सदस्य थी। इन महिलाओं ने संविधान निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय भाग लिया और महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन, 44वां, 52वां, 61वां। सही जवाब है 42वां संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता की अवधारणाएं जोड़ी गई। यह संविधान संशोधन संविधान के उद्देश्यों की स्पष्टता को बढ़ाता है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में कितने सदस्यों ने संविधान को अंतिम रूप देने में के बाद हस्ताक्षर किए थे? 284, 299, 210, 250। सही जवाब है 284। संविधान को अंतिम रूप देने के बाद 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। यह हस्ताक्षर संविधान के कानूनी मान्यता को दर्शाता है और भारतीय संविधान के औपचारिक अंगीकरण को सत्यापित करता है। संविधान सभा में संविधान के कौन से खंड पर सबसे अधिक बहस हुई थी? मौलिक अधिकार, संघीय संरचना, न्यायपालिका, ध्वज और प्रतीक। सही जवाब है मौलिक अधिकार। संविधान सभा में मौलिक अधिकारों के खंड पर सबसे अधिक बहस हुई थी। विभिन्न वर्गों और समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष प्रावधानों पर विस्तृत चर्चा की गई थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाने के दिन किस रूप में मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्रता दिवस, संविधान दिवस, स्थापना दिवस। सही जवाब है संविधान दिवस। भारतीय संविधान को अपनाने के दिन 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन भारतीय संविधान की स्वीकृति और इसके महत्व को दर्शाता है। अगला सवाल है, संविधान सभा में राज्यपालों की भूमिका पर कौन से सदस्य ने महत्वपूर्ण योगदान दिया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर BR अम्बेडकर। सही जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संविधान सभा में राज्यपालों की भूमिका पर महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने संघीय संरचना के संदर्भ में राज्यपालों की शक्तियों और कर्तव्यों को स्पष्ट किया। अगला सवाल है, संविधान सभा में वेतन आयोग की नियुक्ति के लिए किस सदस्य ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया? डॉक्टर BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू। सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में वेतन आयोग की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसका उद्देश्य सरकारी अधिकारियों के वेतन और भत्तों को निर्धारित करना था। अगला प्रश्न, संविधान सभा द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने का निर्णय किस संशोधन द्वारा किया गया? 42वां, 44वां, 52वां, 61वां। सही जवाब है 42वां। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। यह संशोधन संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।
अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने गणतंत्र की अवधारणा को किस धारा के तहत स्वीकार किया? धारा 1, धारा 2, धारा 3, धारा 4। सही जवाब है धारा 1। संविधान सभा ने गणतंत्र की अवधारणा को संविधान की धारा 1 के तहत स्वीकार किया। धारा 1 भारत को एक गणतंत्र घोषित करती है और इसकी सीमाओं को निर्दिष्ट करती है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में संविधान के प्रारूप पर कितनी बार बहस की गई थी? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। सही जवाब है 3 बार। संविधान सभा में संविधान के प्रारूप पर 3 बार बहस की गई थी। प्रत्येक बहस ने संविधान के विभिन्न हिस्सों पर विचार विमर्श किया और उसे अंतिम रूप देने में मदद की। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा संविधान के मूलभूत ढांचे को किस धारा के तहत स्वीकार किया गया? धारा 368, धारा 370, धारा 124, धारा 32। सही जवाब है धारा 368। संविधान सभा ने संविधान के मूलभूत ढांचे को धारा 368 के तहत स्वीकार किया। यह धारा संविधान के संशोधन की प्रक्रिया को निर्धारित करती है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से मुख्य उद्देश्यों को शामिल किया? न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, स्वतंत्रता, समानता, धर्मनिरपेक्षता और संघीयता, लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकार, न्याय, धर्मनिरपेक्षता, बंधुत्व और संघीयता। सही जवाब है न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। संविधान सभा ने संविधान की प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को मुख्य उद्देश्यों के रूप में शामिल किया। ये उद्देश्यों संविधान के मूल्य सिद्धांतों को दर्शाते हैं। संविधान सभा ने भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा किस आधार पर परिभाषित किया? सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान, धर्म से अलग राजनीति, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उपरोक्त सभी। सही जवाब है उपरोक्त सभी। संविधान सभा ने भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान, धर्म से अलग राजनीति और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के आधार पर परिभाषित किया। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने भारतीय संविधान में राज्यपाल की भूमिका को किस प्रकार परिभाषित किया? कार्यकारी प्रमुख, विधायी प्रमुख, न्यायिक प्रमुख, प्रशासनिक प्रमुख। सही जवाब है कार्यकारी प्रमुख। संविधान सभा ने भारतीय संविधान में राज्यपाल की भूमिका को कार्यकारी प्रमुख के रूप में परिभाषित किया। राज्यपाल राज्य सरकार का प्रमुख होता है और राज्य के प्रशासनिक कार्यों में भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया को किस प्रकार निर्धारित किया? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, राज्य विधानसभा द्वारा चयन, प्रत्यक्ष चुनाव, राज्य सरकार द्वारा चयन। सही जवाब है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति। संविधान सभा ने भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति के आधार पर निर्धारित किया। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने भारतीय संविधान में संविधान के संघीय ढांचे को किस आधार पर तैयार किया? केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन, एकात्मक प्रणाली, केंद्रीयकरण, राज्यों की संप्रभुता। सही जवाब है केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन। संविधान सभा ने संविधान के संघीय ढांचे को केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के विभाजन के आधार पर तैयार किया। यह ढांचा भारत की संघीय व्यवस्था को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा किस प्रकार परिभाषित किया? सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान, धर्म से अलग राजनीति, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सभी उपरोक्त। सभी उपरोक्त। संविधान सभा ने भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान, धर्म से अलग राजनीति और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के आधार पर परिभाषित किया।
प्रश्न रिपीट कर गया है। अगला सवाल है, संविधान सभा ने संविधान के मौलिक अधिकारों के खंड लागू करने के लिए किस तंत्र को अपनाया? न्यायिक प्रणाली, विधायी प्रणाली, कार्यकारी प्रणाली, संवैधानिक प्रणाली। सही जवाब है न्यायिक प्रणाली। संविधान सभा ने संविधान के मौलिक अधिकारों के खंड को लागू करने के लिए न्यायिक प्रणाली को अपनाया। न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा और उसके उल्लंघन के मामले को सुनते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कितने अनुच्छेदों में विभाजित किया? 395, 300, 400, 350। सही जवाब है 395। संविधान सभा ने भारतीय संविधान को 395 अनुच्छेदों में विभाजित किया। संविधान के मूल स्वरूप में 395 अनुच्छेद हैं जो विभिन्न विषयों और व्यवस्थाओं को कवर करते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया निर्धारित की? अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 371, अनुच्छेद 372। सही जवाब है अनुच्छेद 368। संविधान सभा ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया निर्धारित की है। यह अनुच्छेद संविधान में संशोधन करने की विधि और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करता है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने भारतीय संविधान में मूल अधिकार की सुरक्षा के लिए कौन सा अधिकार प्रदान किया? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21। सही जवाब है अनुच्छेद 32। संविधान सभा ने भारतीय संविधान के मूल अधिकार की सुरक्षा के लिए अनुच्छेद 32 प्रदान किया। इस अनुच्छेद के तहत किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की जा सकती है। इस वीडियो में इतना ही। पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और एग्जाम्स की तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।